Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Amar and today we are going to see various report writings, various questions, how to solve them, what are the basic rules and regulations which we have to follow. Let's see those questions. तो आज के इस अंक में हम विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट राइटिंग्स देखने वाले हैं, समझने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं. तो लेट्स सी them. You are Priyanka, a staff reporter of the Hindustan Times. You have been asked to cover an incident of daylight robbery on the outskirts of Jaipur when the inmates were present in the house. Write a report in 100 to 125 words. So as you can see, as per the question, we have taken the हेडिंग जो है वो हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी इसको पढ़ करके लोग इसको पढ़ना चाहें, अट्रैक्शन इसमें आना चाहिए, इसको पढ़ते ही लोगों का फोकस हो कि वो इसे पढ़ें. डे लाइट रॉबरी, दिन दहाड़े लूट. ठीक है, अब ये जिसके द्वारा लिखित है, जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, प्रियंका, स्टाफ रिपोर्टर द हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक, उसके बाद टाइटल, बाय नेम और उसके बाद हम यहां पर डेट प्लेस का मेंशन करते हैं. तो देखिए ये हो गई डेट, दिस इज द डेट एंड दिस इज द प्लेस. दोनों को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं. हाइफन लगा करके हम अपनी न्यूज़ को लिखना शुरू करते हैं. A daring daylight robbery has set fear and anxiety in the minds of the residents of सुभाष नगर. देखिए एक बहुत ही डेयरिंग यानी बड़ी ही निडरतापूर्ण डे लाइट, दिन दहाड़े एक लूट जिसने सुभाष नगर के बाशिंदों के दिमाग में डर, भय का माहौल बना दिया है. That lies on the outskirts of Jaipur. सुभाष नगर कहाँ है? सुभाष नगर is in the outskirts of Jaipur. जयपुर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक स्थान है सुभाष नगर, जहां पर यह लूट हुई है, जिसके कारण से लोगों के मन में बहुत ही भय है, आशंका है. 4 armed robbers entered the house of a retired RAS officials in broad daylight at about 3 PM. यानी कि 4 सशस्त्र लुटेरे सुभाष नगर में रह रहे RAS अधिकारी जो कि रिटायर्ड हैं, उनके घर दिन दहाड़े दोपहर करीब 3 बजे पहुंचे थे. अंदर प्रवेश कर गए उनके घर के. द ऑफिशियल हिमसेल्फ, उस दौरान जो ऑफिशियल यानी कि जो अधिकारी महोदय हैं, वे स्वयं घर में मौजूद थे और उनके साथ इन द हाउस अलॉन्ग विद हिज वाइफ, डॉटर इन लॉ एंड 2-year-old ग्रैंडसन. तो देखिए यहां पर हमने क्या कवर किया. एज पर द फॉर्मेट, फर्स्ट पैरा में हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई जो फैक्टर्स हैं उनका हमने इसमें जिक्र किया है. जैसे क्या हुआ है, एक डे लाइट रॉबरी हुई है. ठीक है, कब हुई है? बीते कल यानी 3 अक्टूबर, जब ये न्यूज़ पब्लिश हुई उससे बीती रात यानी बीते कल 2 अक्टूबर को हुई, 3 बजे के आसपास हुई. ठीक है, और अभी कारणों का इसमें पता नहीं चल पाया है, तो कारणों का हम ज्ञात करेंगे. लूट के इरादे से आए थे. सेकंड और थर्ड पैराग्राफ की हमने बात की थी कि उसमें हम हाउ फैक्टर को लिखते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको एक ही पैराग्राफ में यानी सेकंड पैराग्राफ में, दिस वन इज द फर्स्ट पैरा एंड दिस वन इज द सेकंड. तो सेकंड पैरा के अंदर में मैंने हाउ फैक्टर को किस तरीके से डिनोट किया है. दो द रॉबर्ट्स डिड नॉट हार्म द इनमेट्स, यानी कि रॉबर्ट्स जो लुटेरे थे उन्होंने घर के बाशिंदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, दे लॉक्ड अप
यानी कि कैसे यह कार्रवाई हुई कि उन्होंने घर के बाशिंदों को, उस अधिकारी को उसके परिवार के सदस्यों के साथ स्टोर रूम के अंदर में लॉक कर दिया, और जब वो वहां से गए तो वो अपने साथ लूट करके 85,000 रुपीज कैश ले गए और करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी जो वो अपने साथ लेके फरार हो गए। The incident evoked a lot of resentment among the citizens of the area who complained about total security lapse in their colony। यानी कि इस घटना से वहां के बाशिंदों के अंदर बहुत बड़ा रोष है। They are totally unhappy with that incident and they are complaining about, वो शिकायत क्या कर रहे हैं कि हमारे इस सुभाष नगर में पूर्णतः सुरक्षा में कमी है, किसी प्रकार की हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, यानी कि सुरक्षा में क्या है, कमी है। इस बात की उन्होंने शिकायत की है। अंततः देखिए कंक्लूडिंग पैरा में हमने क्या लिया है कि फिर पुलिस वहां पहुंच करके उन्होंने क्या किया। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट ऑफ रॉबरी। पुलिस ने इस शिकायत को दर्ज कर लिया है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस, और इसके आधार पर, यानी कि जो सूचना इनमेट्स ने दी है कि वो रॉबर्ट्स आखिर कैसे दिखाई दे रहे थे, उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, चेहरा छुपा रखा था, या जैसी भी कदकाठी बताई गई है, जैसा भी उनका हुलिया बताया गया, अपीयरेंस बताया गया है रॉबर्ट्स का, उसके तहत पुलिस ने क्या किया है, पुलिस ने जांच अभियान यानी उनको ढूंढने के लिए एक मुहिम चला दी है और बहुत ही जल्द वो उन चारों अभियुक्तों तक क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, उनकी पहचान हो जाएगी, उनको गिरफ्त में ले लिया जाएगा। तो अब इसमें जो मुख्य बातें थी वो क्या क्या हैं कि हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ फैक्टर को लिखा। क्या घटित हुआ था, कब घटित हुआ था, क्यों घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, अंततः हमने कंक्लूजन भी दे दिया। इसमें हमने जो पर्सन का प्रयोग किया है, थर्ड पर्सन का प्रयोग किया है, कहीं भी हमने फर्स्ट और सेकंड पर्सन को यूज में नहीं लिया है। तो इस प्रकार से इस आंसर को हम फ्रेम करेंगे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन COVID-19 for creating awareness among students of your school and their parents. As secretary of the health club of JPS Jhunjhunu, write a report in 100 to 125 words for a newspaper. So as per the question, we have taken the heading COVID-19 awareness seminar. तो ये हमारा हेडिंग हो गया। दिस इज द हेडिंग एंड दिस इज द बायलाइन, मीन बाय whomsoever it is written. So it is written by Aman because there is no name given in the question. So we can use our name, any name you can use here. So by Aman, and the post is given to us Secretary Health Club, so that we can write that we are the secretary of the health club of the school. स्कूल के हेल्थ क्लब के हम क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। स्कूल का नाम क्या है, JPS झुंझुनू, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव टेकन दिस एंड देन डेट इज मेंशन्ड एंड द प्लेस इज ऑल्सो मेंशन्ड। तो पहला काम हम क्या करते हैं, डेट और प्लेस को मेंशन करते हैं। तो ये कहाँ की बात है, झुंझुनू की, और किस तारीख की बात है, 3 अक्टूबर की। यानी कि 3 अक्टूबर वो डेट है जब ये न्यूज़ पेपर में पब्लिश हो गई। इट मीन्स एक दिन पहले की बात है। तो पहले पैराग्राफ में हमने क्या किया है, वी हैव रिटन व्हाट, व्हेन, वेयर और वाई फैक्टर को। तो देखिए COVID-19 हैज अटैक्ड आवर वर्ल्ड विद इन ए वेंजेंस एंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव सीन मैनी पीपल बीइंग अफेक्टेड बाय इट। तो COVID-19 जिस प्रकार से पूरी दुनिया पर पिछले कई महीनों से ये अपना असर दिखा रहा है, तो हमने देखा है कि कई लोग इससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो चुके हैं। सम इवन फैटली, और कई बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, कईयों की डेथ भी हो चुकी है इसके कारण से। तो हमारे स्कूल ने, आर स्कूल टुक अप
द इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए इसमें आप चाहें तो इसमें आर स्कूल की जगह JPS झुंझुनू टुक अप द इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार फॉर क्रिएटिंग कोविड-19 अवेयरनेस ऑन द 2 अक्टूबर। देखिए क्या करवाया गया, एक सेमिनार करवाया गया। कब करवाया गया? 2 अक्टूबर को करवाया गया और यह स्कूल में ही करवाया गया है। और इसमें क्या करवाया गया था कि इसमें डॉक्टर्स, जो भी शहर के जाने माने हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को क्या किया गया, इनवाइट किया गया था कि वो एक जागरूकता अभियान, इस बीमारी से संबंधित कुछ जागरूकता वाली बातें वो बच्चों में और उनके पेरेंट्स तक उन बातों को पहुंचाएं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया। सेकंड पैराग्राफ में हमने इसमें लिखा है हाउ फैक्टर को, कि क्या डॉक्टर्स ने वहां पर बताया। तो डॉक्टर्स ने हाईलाइट किया, देखिए सब पास्ट टेंस में ही हमने इसको किया है। और जनरली रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको लिखने के लिए हमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करना होता है। वी हैव टू मेंशन थर्ड पर्सन एज वेल एज पास्ट टेंस में हम इसको यूज करेंगे। और वील यूज पैसिव लैंग्वेज, पैसिव वॉइस का हम प्रयोग करेंगे। और इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसका हमें प्रयोग करना होता है। तो इन बातों पर हमें विशेष फोकस रखना है। तो देखिए डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स ने इस मामले पर प्रकाश डाला, इसके कारणों की बात कही और बताया कि क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो एक व्यक्ति को कोविड-19 से बचाता है। दे कॉशन्ड, उन्होंने चेतावनी भी दी कि हम सभी को यदि ऐसे कुछ लक्षण हैं जैसे कि कोल्ड, कफ, सॉर थ्रोट यानी सर्दी जुकाम या गले में खराश या फिर बुखार या सरदर्द आदि, तो हमें क्या है, इस चीज़ को हल्के में लाइटली नहीं लेना है। एंड वी शुड गेट ए स्क्रीनिंग, तो हमें इसके लिए क्या करनी चाहिए, स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, मीन्स टेस्ट कराने चाहिए फॉर कोविड-19 विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर में, यदि इनमें से कोई भी एक लक्षण हमको समझ में आता हो। लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमने यहाँ पर इसका टोटल कंक्लूजन दिया है कि इट वाज आल्सो एडवाइज्ड, कि अंत में इसमें सलाह दी गई है क्या, कि लोगों को मास्क पहनने चाहिए और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। इस प्रयास को, स्कूल का यह जो प्रयास था, इसको बहुत ही प्रशंसा मिली बच्चों के द्वारा और इवन उनके पेरेंट्स के द्वारा। उन्होंने इस प्रयास को बहुत सराहा और स्कूल भी, इवन द स्कूल वाज एनकरेज्ड, इस मामले से स्कूल भी बड़ा प्रोत्साहित हुआ और आने वाले समय में भी इस प्रकार के कई आयोजन जो कि इस प्रकार की जागरूकता से संबंधित हैं, स्कूल करवाता रहेगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर आनंद आनंदी, ए टाइम्स ऑफ इंडिया correspondent. You attended the inaugural function of Lifeline Hospital, Jaipur, mentioning the specialities of the hospital, the number of beds, all available facilities, etc., and detail about the ceremony. Write a report in 100 to 125 words for your newspaper. तो देखिए इस क्वेश्चन में एज पर द क्वेश्चन वी हैव टेकन द हेडिंग। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हेडिंग, ये हो गई बायलाइन। बायलाइन में हमने एज पर द क्वेश्चन वी हैव टेकन द नेम आनंद एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टाफ करेस्पॉन्डेंट टाइम्स ऑफ इंडिया। प्लेस और डेट, सबसे पहले प्लेस फिर डेट, उसके बाद अब देखिए रिपोर्ट को, द मल्टी स्पेशलिटी लाइफलाइन हॉस्पिटल वाज इनॉग्रेटेड। तो पैसिव वॉइस का हमने इसमें प्रयोग किया है कि मल्टी स्पेशलिटी लाइफलाइन हॉस्पिटल का उद्घाटन जो कि 2 अक्टूबर को हुआ था। और ये किनके हाथों हुआ है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर रघु शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। दिस 300 बेड, अब इसमें करीब 300 बेड की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल की खासियत, स्पेशलिटी क्या है, इट इज़
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलिटी है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की, जो कि आधुनिक तरीके से कैंसर की बीमारी का इलाज करता है। और इनके पास अत्याधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, जिनकी मदद से ये इसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए फर्स्ट पैरा हो गया। नेक्स्ट पैरा में आप देखें, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ फैसिलिटी फॉर हार्ट, किडनी, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसके अलावा इस हॉस्पिटल की खासियत क्या है कि यहाँ पर हृदय रोगी, किडनी जो है उसके रोगी, इवन जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो यहाँ पर देखी जाएंगी। मीन्स द ट्रीटमेंट फॉर दीज एरियाज इज ऑल्सो अवेलेबल in this hospital. It will also run a daily OPD on all weekdays between 7 AM to 10 AM. और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो बड़े ही गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मुफ्त सलाह व दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, जो रोज़ाना सुबह 7 से 10 बजे के बीच में उपलब्ध कराई जाएंगी। और अंततः इसका कंक्लूडिंग पार्ट हमने लिया है, जहां पर हमने दिया है कि इस हॉस्पिटल के अंदर में जाने माने डॉक्टर्स और सर्जन्स हैं, जिनके पास अत्याधुनिक मशीनें हैं, जो किसी बीमारी के सटीक इलाज के लिए उपयोगी होंगी, जो केवल कैंसर ही नहीं अन्य रोगों में भी, अन्य किसी भी प्रकार के रोग हैं तो उनके इलाज के लिए भी ये तत्पर रहेंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स सी द अदर क्वेश्चन नाउ। व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल यू विटनेस्ड ए मोटरसाइकिल बस एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट ऑन द स्पॉट। राइट ए रिपोर्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट इन 100 to 125 वर्ड्स। यू आर विनोद विमला, ए रिपोर्टर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, रोड एक्सीडेंट क्लेम्स लाइफ, दिस इज द हेडिंग। ये हमने हेडिंग ले ली बाय, जिसके द्वारा ये लिखित है एज पर द क्वेश्चन विनोद। विनोद क्या है? एक रिपोर्टर है। तो ये हो गई डेट हमारी, ये हो गया प्लेस। तो 3 अक्टूबर झुंझुनू। ए रोड एक्सीडेंट क्लेम्ड येट अनदर लाइफ, कि एक सड़क हादसे ने फिर एक जीवन छीन लिया है। इस बार यह एक युवा व्यक्ति है जो कि मोटरसाइकिल पर पीरू सिंह सर्किल से जा रहा था। ए स्पीडिंग बस हिट द मोटरसाइकिलिस्ट हु सफर्ड फ्रॉम सीरियस हेड इंजरीज एंड डाइड ऑन द स्पॉट। तो एक बहुत तेजी से आती हुई बस ने उस मोटरसाइकिलिस्ट को टक्कर मारी, जिससे उसके सर में बड़ी गहरी चोटें आई और उसकी ऑन द स्पॉट, उस स्थान पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा में देखिए, द बस ड्राइवर वाज अरेस्टेड, और इसके तुरंत बाद में वहां पर उस बस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया है, जहां उसने जिस प्रकार से रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है, जिसके कारण से वह हादसा हुआ, तो उसके खिलाफ मामला भी रजिस्टर्ड कर लिया गया है। द मोटरसाइकिलिस्ट वॉज लेटर, और बाद में जब उस मोटरसाइकिलिस्ट की पहचान हुई तो वह 32 वर्षीय युवा जो उत्तम नगर का वासी था। हु वॉज रिटर्निंग, जो कि ऑफिस से अपने घर लौट रहा था। अंततः कंक्लूडिंग पार्ट में देखिए कि इस हादसे ने एक बार फिर हमारी सड़क पर असुरक्षा को उजागर किया है कि किस प्रकार दोपहिया वाहक जो भी हैं वो सड़क पर कितने असुरक्षित हैं, और बहुत हद तक ये इस समस्या को भी सामने ला रहा है कि किस प्रकार से बस ड्राइवर्स जो हैं वो ओवर स्पीडिंग वे में वहाँ से गुजरते हैं। और यह जो है एक तरीके से बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है सभी राहगीरों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अन्य वाहनों में झुंझुनू की सड़कों पर चलते हैं। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड all those formats as well as the answers which I gave to various questions which I took. So आपको वो समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।